आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा। प्रीति सोनक चित्ते थे, आपके चित्त में चित्ते थे, चित्त के अंदर ऐसा विचार आया। बोले है तो वचमी विचार क्या। देखो भागवत के श्लोक को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझना कैसे मालूम है? उसको समझाने वाला व्याकरण के माध्यम से, संधि के माध्यम से आपको समझाया जाए तो प्रत्येक श्लोक का अर्थ आप समझ सकते हैं। ये तो आजकल श्लोक वक्ता बोल देते हैं, श्रोता को समझ में नहीं आता कि महाराज जी ने कौन सा श्लोक बोला। बोले सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांतों से निष्पन्न संपन्न जो ज्ञान है, जो कथा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। बोले कैसी कथा? बोले संसार भय नाशनम, ऐसी कथा सुनाऊंगा। कैसी? संसार भय नाशनम। समझ में आ गया? श्लोक ही समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि संसार के भय का जो नाश कर दे। आज हम सब लोग भयभीत हैं, संसार के भय से भयभीत हैं। जब सूर्य जी की ऐसी वाणी सुनी, सोनकादिक ऋषि प्रसन्न हुए। बोले प्रभु आप हमें वही कथा सुनाएं जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। सूर्य जी कहते हैं कि आप सावधान होकर के इसका श्रवण करें। मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ कि जो व्यक्ति के पुण्य का उदय करती है। कहते हैं ना, जब व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं। कौन से जन्म के? इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के जब पुण्य का उदय होता है, तब ये ठाकुर जी की भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर आपको प्राप्त होता है। इतना बड़ा इसका महत्व है भैया। अब तो महाराज सूर्य जी कहते हैं कि जैसे ही इस कथा को सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास गए। सूर्य जी महाराज सुना रहे हैं सोनकादिक ऋषि को, और दूसरे कथावाचक कौन है? सुखदेव जी। वो किसको सुना रहे हैं? राजा हाँ परीक्षित को। क्योंकि आपका ध्यान इधर रहेगा तो कथा आपको समझ में आएगी। स्पष्ट कहते हैं। देखिए अब श्लोक का अर्थ आप खुद समझिएगा, लेकिन ध्यान से सुन करके। बोले परीक्षिते कथा वक्तुम, बोले परीक्षिते कथां वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। बोले परीक्षित के पास कथा करने के लिए, कथां वक्तुम, कथा कहने वाले वक्ता कौन? बोले सभायाम संस्थिते सुखे। वहां बैठे हैं सोनक जी महाराज ने कथा सुनाई। इस प्रकार उसी प्रकार यहाँ सुखदेव जी पहुंचे हैं परीक्षित के पास और सभा में बैठे हुए हैं। उसी समय क्या हुआ? बोले सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा माने सुधा। हमारी कथा जब आप सुनोगे ना महाराज, तो अगली बार जब कथा होगी तो अपने आप बोलने लगोगे। सुधा माने क्या होता है? अमृत। जोर से बोला करो यदि पता हो तो। सुधा माने, इसको याद कर लेना। मैं कभी भी रहे दिन जो है 5 दिन रह गए हैं, मैं पूछ सकता हूँ। सुधा माने हाँ। कुंभ माने, कुंभ कलश, कुंभ माने कलश। ये चीज हमको सीखनी चाहिए। ये हिंदी वाक्य है, संस्कृत वाक्य है। बोले सुधा कुंभम गृहीत्वैव, बोले अमृत का कलश। सुधा माने अमृत, कुंभ माने कलश। सुधा कुंभम गृहीत्वैव मतलब आए, गृहीत्वैव माने आना। बोले कौन? बोले देवास तत्र, इकट्ठे होकर के। देवास तत्र का संधि करेंगे, देवास एकत्र, इकट्ठे होकर के। बोले सम आगमन, किसके समीप? बोले सुखदेव जी के पास आए हैं। इस तरह श्लोक की व्याख्या की जाती है महाराज वक्ता के द्वारा। समझ गए? देवास तत्र सम आगमन, बोले सुखदेव जी के पास आए और उनसे क्या बोले मालूम है? हे सुखदेव जी महाराज, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, इसको आप परीक्षित को पिला दीजिए। आपने कहा है कि इसको श्राप लगा है, 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति होने वाली है, इसको तक्षक नाग डसने वाला है। ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिलाएं, इससे परीक्षित अमर हो जाएगा। और ये कथा रूपी अमृत जो है, ये आप हम देवताओं को पिलाएं, जिससे कि हम देवताओं की मुक्ति हो जाए। लेकिन सुखदेव जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं कि जो संसार का, जो स्वर्ग का अमृत है, स्वर्ग के अमृत से आप अमर हो सकते हो, लेकिन आपके हृदय में ज्ञान नहीं आ सकता। लेकिन भागवत रूपी अमृत से आपका शरीर ही नहीं, आपका तन मन, आपका जीवन, आपका पूरा संसार, पूरा परिवार अमर हो सकता है। लेकिन सुखदेव जी ने क्यों नहीं दिया? सुखदेव जी ने व्याख्या की है, बोले जो स्वर्ग का अमृत है उसको तुलना दिए, बोले क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महा। बोले जैसे कि, अच्छा एक बात बताइए, कांच और मणि दोनों में से किसकी कीमत ज्यादा है? कांच की या मणि की? हाँ जोर से बोला करो, घबराइए मत, आपको अवसर दिया जा रहा है। मणि की कीमत ज्यादा है। यदि आप में से किसी के पास मणि हो और कोई आपके आसे कहे कि भैया ये कांच का टुकड़ा हमसे ले लो, आपके हाथ में जो मणि है ये मणि बदले में हमको दे दो, कौन कौन देना पसंद करेगा? नहीं दोगे ना। उसी प्रकार सुखदेव जी ने कहा कि जो स्वर्ग का अमृत है ये कांच के समान है, और जो भागवत रूपी अमृत है ये मणि के समान है। धीरे बजाते हैं, जोर से बजा लिया कर, इच्छा करे तो जोर से बजाए करो, चिंता मत करो, हमने कल भी छूट दी थी आपको, समझ में आनी चाहिए। लेकिन कहने का तात्पर्य है, अब महाराज जब भागवत का इतना महात्म सुना कि भागवत का इतना महत्व है, अब आश्चर्य किसको हुआ पता है? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया, आप तो मनुष्य हो। ब्रह्मा जी को खुद आश्चर्य हुआ, भाई कांच और मणि की तुलना कितना डिफरेंस हो गया, कहाँ कांच और कहाँ मणि। आजकल तो महाराज कांच को भी हीरा कह के बेचा जा रहा है और लोग खरीद के उंगली में पहन लेते हैं, पूरे डायमंड है पहनो, है क्या नहीं? जगन्नाथपुरी चले जाओ 100 के 4 मिल जाते हैं, वहाँ घूमते रहते हैं वो नकली हीरा, सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। बोलो राधे राधे। क्योंकि आजकल हम नकली कांच को भी हीरा समझ के धारण किए बैठे, है क्या नहीं? क्योंकि हमको असली मणि की पहचान नहीं है। उसी प्रकार जीवन में हमें कथावाचक का चयन करना है जो हमको मणि प्रदान करे। कांच बांटने वाले तो गली गली में डोल रहे हैं, हर गलियों में डोल रहे हैं, एक थैला टांग के, जैसे पुराने कुछ डोलते ना, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, हींग ले लो, डोलते ना, ऐसे डोल रहे हैं, बहुत डोल रहे हैं। लेकिन मणि वाले अलग होते हैं। अच्छा, मणि वाले को लोग पहचान नहीं पाते, कांच वालों के पीछे भागते हैं, लेकिन गलत तो नहीं कर रहे। मणि वाला जो सर्प होता है ना, अच्छा सच बताना, मणि वाला सर्प जल्दी दिखाई देता है कि समय लगता है जब दिखाई देता है? हाँ, तो 7 साल बाद मणि वाला सर्प दिखाई दिया आपको। 7 साल से क्या दिखाया पता नहीं, दुमई थी या पता नहीं क्या क्या आए थे आपको। बोलो राधे राधे। भैया कहने का अभिप्राय है, हमें मणि और कांच में फर्क देखना है, मणि क्या है और कांच क्या है, समझ गए? ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भागवत की इतनी बड़ी महिमा है, तो बोले देखते हैं। बोले क्या किया? तराजू लगा लिया। तराजू समझते हो ना? हाँ, तराजू तो सब जानते होंगे भैया, व्यापारी आदमी है सब। अब ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू लगाया और उस तराजू पर ब्रह्मा जी ने एक पल्ले में भागवत जी को रखा और दूसरे पल्ले में जितने भी धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराण आदि थे सबको रखा। और जैसे ही पल्ले को तोला गया, सत्य बताते हैं कि भागवत का पल्ला भारी हो गया, सारे ग्रंथ ऊपर हो गए और भागवत का पल्ला नीचे हो गया। बताइए, एक भागवत और इतने सारे ग्रंथों को ऊपर उठा देती है। सत्य बताना, वजन का पल्ला नीचे आता है या वजन का पल्ला ऊपर जाता है? जिसमें वजन होता है वो भारी नहीं होता है। भागवत भारी हो गई, सारे ग्रंथ ऊपर हो गए, जय जयकार होने लगी। बोली भागवत भगवान की।